बात करते हैं सीहोर की कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मची, उसके बाद भक्तों की मौत हो गई। अभी तक 7 लोगों की मौत की खबर है। मंगलवार को भगदड़ हुई थी। बुधवार को कुबेरेश्वर धाम में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कावड़ यात्रा भी निकाली। 3 लोगों की और मौत हो गई। आखिर इतने बड़े आयोजन को लेकर इंतजाम क्या किए गए थे? ये सवाल जब से आयोजन शुरू हुआ तब से उठ रहे हैं, लेकिन अब तक इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? मामले में मानवाधिकार आयोग भी संज्ञान ले चुका है। क्या अब इसको लेकर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है, या फिर जांच के नाम पर फाइलें यहां से वहां तक घूमती रहेंगी? उधर 3 दिन के बाद प्रदीप मिश्रा का इसको लेकर बयान आया है। कुबेरेश्वर धाम भगदड़ के बाद निकाली गई कांवड़ यात्रा में शामिल हुए एक और श्रद्धालु की मौत हो गई। हार्ट अटैक से मौत की बात कही जा रही है। तबीयत बिगड़ने के बाद श्रद्धालु को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार को भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हुई थी। बुधवार को कांवड़ यात्रा के दौरान 3 श्रद्धालुओं की जान गई। गुरुवार को हार्ट अटैक से एक युवक की मौत हो गई। पिछले 3 दिनों में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की मौत को लेकर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने दुख जताया है। 2 बहनों के साथ या मेरी 2 बहनों के जो प्राण गए हैं उसका मुझे बहुत दुख है। और भी किसी का स्वास्थ्य यदि गड़बड़, हम पहले भी कथाओं में बोलते आए हैं कि आप स्वस्थ आए, यहाँ पर कोई बीमार है, दुखी है तो ना आए, अपनी स्वस्थता के साथ आए। मेरा श्रद्धा सुमन और मेरी श्रद्धांजलि उन जीजियों के प्रति, उन परिवारों के प्रति जिन्हों के परिवार में ये घटना घटी है। उनको भगवान देवाधिदेव महादेव उनके हृदय को शांति देवे। कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मामले को लेकर पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी, क्यों इतने हादसे करवा रहे हो भाई? लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी मत बनाओ, धर्म से लोगों का ज्ञान बढ़ाओ। तुम्हारे रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा है या हत्याएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं? बंद करो रुद्राक्ष बांटना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लिया है। कुबेरेश्वर धाम भगदड़ मामले में मानवाधिकार आयोग ने सीहोर कलेक्टर एसपी से 15 दिनों में जवाब मांगा है। सीहोर से प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुबेरेश्वर धाम में हुए हादसे पर अब सियासत भी जारी है। कांग्रेस का आरोप है कि कोई बड़ा आयोजन होता है तो जिम्मेदारी सरकार की रहती है। हादसे का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। सरकार को इस घटना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि जब भी इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो सरकार से अनुमति ली जाती है। अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई चूक हुई है तो कार्रवाई होगी। मामले की जांच जारी है। जो स्थानीय प्रशासन है, और स्थानीय प्रशासन की कमी जो है हमें देखने को मिलती है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उस दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। प्रशासन ने हमेशा से बातचीत की है। हम कोई भी आयोजन करते हैं अनुमति लेकर के करते हैं, उसमें आयोजक भी अपनी तरफ से वॉलंटियर लगाते हैं। इसके कारण ये हादसे न हो। दुखद है हादसा। वास्तव में जिन्होंने जो काल कवलित हुए हैं उनके प्रति संवेदना है और ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। इसके लिए चिंता करनी चाहिए। उसमें प्रशासन और स्थानीय आयोजक सब मिलकर के पहले से ये योजना कर लें कि हमको किस तरह से इन आयोजनों को करना है और किस सीमा तक करना है, तो मुझे लगता है ऐसे हादसे टलेंगे।